हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी जस्ट बिफोर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम। तो आपके लॉ के एग्जाम के बाद एज यू नो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 डेज होते हैं टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम, जो कि आपका क्यूए होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। अब इस 1.5 दिन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, बस इसी बारे में वीडियो है। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखिए आप लोग कि आप लोग जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका एलआर हो गया, मैथ्स के चैप्टर्स हो गए, जितने भी जिनकी वेटेज थोड़ी कम है, उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। एलआर इसलिए कर लो क्योंकि एलआर आप इतना कर चुके हैं कि अब आपको उसको सेकेंड डे थर्ड डे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलआर रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आप उसमें इतनी मास्टरी कर चुके हैं कि उसको रिवाइज करना यानी कि टाइम वेस्टेज भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपकी मास्टरी है तो आपको एलआर स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी, थोड़ा बहुत नीड फील हो रही है, कुछ एक बार देख लेते हैं, तो आप फर्स्ट डे एलआर देख लीजिए, प्लस कुछ मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं अदर देन मैथमेटिक्स और फाइनेंस, इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है। और देखना ही नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार देख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा, क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में समझ थोड़ा नहीं आया था एक बार में, या आपको लग रहा था एक क्वेश्चन मुझसे एक बार में नहीं हो पाता, सर ने करा दिया तो हो गया, इन क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लो। फिर इन क्वेश्चन को दोबारा फर्स्ट रिवाइज जब करोगे तो इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। अगर तब भी वो क्वेश्चन थोड़ा आपको लगता है कि नहीं जी नहीं हुआ, एक बार देखना पड़ा सर का सोल्यूशन, तो उस पर एक और स्टार मार्क कर लो। फिर जब आप अपना थर्ड रिवीजन करते हो, सेकंड रिवीजन करते हो, तो उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो जिन पे स्टार मार्क है, और फिर तब भी नहीं होता तो एक और स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिन पे 2 या 3 स्टार मार्क्स होंगे, ठीक है ना, या 1 स्टार मार्क, 2 स्टार मार्क, 3 स्टार मार्क्स होंगे। उन क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है ना, एलआर के भी और आपके मैथ्स के भी। मैथ्स के आपको चैप्टर्स देख लेने हैं, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं मैथ्स के अंदर, कोई थ्योरी चैप्टर नहीं है। कौन से चैप्टर्स देखने हैं अदर देन मैथमेटिक्स और फाइनेंस, सारे देख लेने हैं। अगर फर्स्ट डे इतना हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको फर्स्ट हाफ, जो सेकंड डे का फर्स्ट हाफ होगा, उसमें भी यही चीज करनी है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स को करना है। फिर आपके पास जो सेकंड हाफ होगा, इसके अंदर आप थ्योरी पर आ जाओ। अब देखो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर स्टैट्स के भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दे आर पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल चैप्टर्स, ठीक है ना। उसमें कुछ आपको थ्योरी नहीं समझनी होती ना रटनी होती। बट स्टैट्स के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे भी है जिसके अंदर थ्योरी भी है, ठीक है ना, जैसे कि आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, दूसरा चैप्टर यानी कि सैम्पलिंग हो गया। मेरी बुक के हिसाब से 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को आपको करना है सेकेंड डे शाम के वक्त, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके एमसीटी एमओडी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हो गई, और आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स डिमेरिट्स हो गए, सारी चीजें जो हैं ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन चीजों को भी आपको सेकेंड डे पे इवनिंग के वक्त सेकेंड हाफ में करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे पे सारी थ्योरी वाला पार्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि थर्ड डे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन तक आपको फील आने लगे कि यार वो भूल गए, 2 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है ना, याद सा नहीं आ रहा, दोबारा देखना पड़ेगा। तो उसकी जगह उसको करो ही आप सीधा शाम को, सेकेंड डे की शाम को, या फिर थर्ड डे की सुबह के वक्त। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि थर्ड डे सुबह आप कुछ थ्योरी ना करके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिर्फ एक बार उनको रिवाइज करें, उनके क्वेश्चंस देखें, जैसे कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया, और स्टैटिस्टिक्स के आपके चैप्टर्स हो गए, एमसीटी एमओडी हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया, इसको आप शाम को भी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4-5 नंबर का आ जाता है, अगले दिन सुबह भी थर्ड डे को भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि एक कॉम्बो आपको फिट करना है। एक कॉम्बो कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले, थ्योरी चैप्टर्स बाद में, जिसमें आपको थोड़ा चीजें रटनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, रिकॉल करनी पड़ती हैं, प्लस जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जिसमें आप मास्टरी कर चुके हो, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, उसको पहले कर लो। और जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, उसको आप थर्ड डे पर सुबह सुबह के वक्त करो। जैसे कि एग्जाम के वक्त तक वो चैप्टर हाई वेटेज के हैं, सुबह ही रिवाइज किए होंगे, तो आपको अच्छे से चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड वही अगेन, थर्ड डे मैंने लिखा है रिवाइज कैटेगरी ए चैप्टर्स प्लस थ्योरी इफ रिक्वायर्ड। थ्योरी को अगर रिक्वायर्ड है तो रिवाइज करिए। कैटेगरी ए चैप्टर, कौन सी कैटेगरी ए, तो आपने एबीसी एनालिसिस अगर देखा है, एबीसी एनालिसिस की वीडियो देखी है, तो एबीसी एनालिसिस में जो कैटेगरी ए होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसकी यहाँ पर मैंने बात करी है, जिसके अंदर एमओएफ आ गया, एमसीटी एमओडी आ गया, इंडेक्स नंबर, और इसके अलावा आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये सारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं। तो आप इसको, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि जी मुझे सुबह थोड़ा लाइट रखना है, थर्ड डे पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता अगले एग्जाम वाले डे पर सुबह सुबह, तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड डे की शाम के वक्त, और थोड़ा कुछ कर सकते हैं थर्ड डे की सुबह।
ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो थर्ड डे पढ़ना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है सुबह, ठीक है। हर कोई थोड़ा बहुत रिवाइज करता है। तो उस वक्त कोशिश करिए कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ ही रिवाइज करें। छोटी मोटी चीज़ें जो ज़्यादा वेटेज कार्य नहीं करती, उसको आपको थर्ड डे पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसको टाइम देना है तो फर्स्ट डे या सेकेंड डे का फर्स्ट हाफ दीजिए। और फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवाइज वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सिर्फ वही रिवाइज करें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी नया टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, गलती से भी नया टॉपिक नहीं उठाना, ठीक है ना। जो पढ़ चुके हैं वही रिवाइज करना है। जो टॉपिक में आपकी मास्टरी हो चुकी है उन टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, छोड़ भी सकते हैं। जैसे एलआर के कुछ चैप्टर्स हैं, इतनी बार टेस्ट दे लिए, इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको कोई फॉर्मुला भी नहीं है एलआर के अंदर, ठीक है। तो आप एलआर को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं कि भाई रिवाइज नहीं कर रहे, सब कुछ पहले से आता है, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना। और अगर आपके पास टाइम काफी है तो रिवाइज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट एंड ऑन थर्ड डे। तो पहले आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी कर लो और थर्ड डे पे भी कर लो। डबल डबल रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं या फिर सीधे थर्ड डे पर कर लो। टेक ब्रेक्स पीरियोडिकली टू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन अ बूस्ट। थोड़ा ब्रेक्स देना है, नहीं कि एक बार सुबह बैठे हो सीधा रात को उठ रहे हो, ठीक है ना, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो आपका आउटपुट है, पढ़ाई का आउटपुट, वो ओवरऑल देखा जाए आपने टाइम तो पूरा पूरा दिया है, बट जो आउटपुट है, जो आपने अंदर दिमाग के अंदर चीजें डाली हैं, वो उसका जो एक तरीके से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स देने हैं। 2 घंटे पढ़े फिर ब्रेक दे दिया, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, जितना भी आपको लगता है रिक्वायर्ड है। फिर आप 2-3 घंटे पढ़े फिर ब्रेक दे दिया। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सही रहेगा। फिर ड्रॉ अ टाइम टेबल फॉर अ रिविजन एंड स्टिक टू इट। एक टाइम टेबल अभी से बना लीजिए, अभी से बना लीजिए कि मुझे कैसे कैसे उस वक्त चीजें करनी है। सेट रीजनेबल स्टडी टारगेट्स दैट यू कैन रीच। और जो आपको टारगेट्स बनाने हैं पहले दूसरे तीसरे दिन क्या क्या करना है, वो एक रीजनेबल टारगेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही अनरीजनेबल टारगेट्स बनाए हैं, ठीक है। इट शुड बी रीजनेबल, ऐसे जो अचीव किए जा सके। एंड रिकॉल एंड समराइज। जो भी आपने फर्स्ट डे रिवाइज किया, रात को एक बार आंखें बंद करो और रिकॉल करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रिवाइज किया। एक बार फॉर्मूलाज को गो थ्रू करो दिमाग के अंदर बैठ करके, ठीक है ना। ऐसे सेकंड डे भी ये चीज करनी है, और थर्ड डे जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले भी आपको एक बार देख लेना है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मुलाज एक बार रिकॉल कर लेने हैं। आंखें बंद करो और आराम से बैठ कर ये रिकॉल करो, ठीक है ना। और चीज़ों को रिकॉल करो जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे एमओएफ के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एक बार रिकॉल करो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, अमाउंट का क्या है, एन्युटी के 4 फॉर्मुलेज है वो क्या है। फिर लोन के क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मुला लगता है, ये सारी चीज़ें। सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मुला लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें रिकॉल करो, ठीक है ना, बैठ करके। ऐसे ही आपके जो एमसीटी एमओडी है इसके अंदर अर्थमेटिक मीन का चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, एमसीटी के चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो, एमओडी के चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो कि उसके अंदर क्या होता था, कहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता था, कहाँ नहीं पड़ता था। ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो वेटेज कैरी करती हैं, इनको आपको बैठ करके थर्ड डे पर आराम से एक बार रिकॉल कर लेना है। और बाकी जो फर्स्ट सेकंड डे पर होगे वो भी आपको इसी तरीके से रिकॉल करना है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक स्ट्रैटेजी। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी हेल्प करेगी एंड आपको कहीं ना कुछ ना कुछ मार्क्स का एडवांटेज ज़रूर देगी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा फॉर एग्जाम्स, और वो ये कि आपका जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको वो 2 घंटे में करने हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पहले छोटे क्वेश्चन जो होते हैं जिनका रीडिंग टाइम कम होता है और आप 100% श्योर होते हैं कि हाँ हो जाएंगे, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे कि पहला क्वेश्चन करूँगा फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं करना। पहले आप क्वेश्चन देखिए जिनका रीडिंग टाइम कम है, या फिर वो टॉपिक्स देख लीजिए, देख क्वेश्चन की झलक में ही पता चल जाता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से हो रखा है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, तो उन टॉपिक्स को उठाओ, उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका रीडिंग टाइम कम है और आपको देख करके पता चल रहा है कि हाँ ये तो मुझे आता है, कॉन्फिडेंस है पूरा, उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। जब ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लो, फिर आप आओ उन क्वेश्चंस पे जिनका रीडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट अगेन आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मुझे इसमें 100% श्योरिटी है। इन क्वेश्चंस को करो। फिर आप जब आपने थोड़े मीडियम और बड़े क्वेश्चंस जिसमें आप 100% श्योर थे भी कर लिया, तो एक वक्त आएगा कि आपका पूरा पेपर जिसमें आप 100% श्योर थे वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपके पास जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है, जिसमें आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है जिसमें आप लेस देन 100% श्योर हो, यानी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ी बहुत मेहनत करके हो भी सकता है, मुझसे हो जाए, ठीक है ना, बट मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको उठाना है। और अगेन पहले छोटे क्वेश्चन जिनका रीडिंग टाइम कम है, फिर बड़े क्वेश्चन। और जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास एंड में सिर्फ वो क्वेश्चन बचेंगे जिसमें आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन अगर टाइम बचता है आपके पास तो ट्राई कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो छोड़ दो, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक कहीं ना कहीं 10-15 मार्क्स का एडवांटेज देगी ये टेक्निक, ठीक है ना, ये अप्रोच। तो यही था मेरी तरफ से आपके लिए आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।